नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इखवे नमः। ओम शांति शांति शांति। भद्रं नो अपिवातयमन। ओम शांति शांति शांति। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये
हर हर महादेव। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवतकार मंगलाचरण में जन्माद्यस्य से परमात्मा को संकेत करते हैं। तो कल हम लोग विचार कर रहे थे कि संसार में प्रायः सभी भगवान को मानते हैं, भगवान है ये मानते हैं। हम सनातनी हिंदुओं में तो प्रायः सभी ऐसे ही हैं जो ईश्वर सत्ता को स्वीकार करते हैं। और मैं प्रायः कहता हूं कि इतना मानते हैं कि रात में कोई सो रहा हो 2 बजे जाकर के उसको जगाए, रात में 2 बजे भी पूछे कि भगवान है कि नहीं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सामान्य हिंदू अधिक सोचेगा नहीं, वो कहेगा हाँ है, परमात्मा है, इसमें उसको कोई संशय नहीं है। मतलब ये लेकिन जैसे ही उसको ये पूछो कि परमात्मा कौन, तो उसकी समझ में नहीं आता, तब वो विभ्रमित हो जाता है। तब वो सोचता है कि राम का नाम लूं, कि कृष्ण का नाम लूं, कि शिव का नाम लूं, कि हनुमान जी का नाम लूं, कि दुर्गा का नाम लूं, कि गणेश का नाम लूं, कि सूर्य का नाम लूं। और कई तो ये भी डर जाते हैं, क्योंकि हमारे यहां डराया ज्यादा जाता है। आजकल ये परिपाटी चली है कि एक का नाम ले दिया, दूसरे का नहीं लिया, तो कहीं वो हमको हमारे ऊपर नाराज ना हो जाए। भगवान जाने ये कहां से विचार आए, भगवान भी नाराज हो जाते। और ये बात आज अच्छी तरह से समझना कि हमारा धर्म डराने का सौदा नहीं करता, हमारा धर्म तो अभय करने का काम करता है, तुम्हारा डर निकालने का काम करता है। पुनः दोहरा रहा हूं, हमारा धर्म भय को मिटाने का काम करता है, डराने का काम नहीं करता। और दूसरों के यहां डरा करके ही धर्म या मजहब या पंथ या संप्रदाय या रिलीजन जिंदा है। ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, ऊपर वाला नाराज हो जाएगा। हमारे यहां ऊपर वाला नाराज नहीं होता, हम ऊपर वाले से नाराज हो जाते हैं। और इतनी स्वतंत्रता कहीं और है ही नहीं कि अपने भगवान को भी सुना देते हैं। गोपियों को सुना दिया भगवान, अच्छी तरह से सुनाया है। क्यों? इस बात को समझना कि जहां प्रेम होता है वहां भय नहीं होता, और जहां भय होगा वहां प्रेम नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। डर जहां हो प्रेम नहीं हो सकता। वो मजबूरी में डर के कारण हम मान रहे हैं। और हमारे शास्त्रों ने परमात्मा से प्रेम करना सिखाया है, डरना नहीं। प्रेम और भय दोनों को समझने की आवश्यकता है।
इसीलिए तो हमारे यहां भक्ति है, और दूसरी जगह भक्ति सुनने को नहीं मिलती। भक्ति शब्द कहीं है ही नहीं। परमात्मा के प्रेम में आंसू बहाने की परंपरा हमारे यहां देखने को मिलेगी, और कहीं नहीं। प्रेम है, अनुराग। हम ये मानते तो हैं कि परमात्मा है, लेकिन कुछ समय से ऐसा देखने में आता है, जब से हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया, वास्तविक उपदेशों को समझना छोड़ दिया, और तब से लोग विभ्रमित होकर के ये निश्चय नहीं कर पाते कि वास्तव में ईश्वर कौन है। तो फिर से सुने, ईश्वर है, हां। कौन है पता नहीं, किसका नाम ले मालूम नहीं। तो एक का नाम लें कि दो का नाम लें कि पांच का नाम लें। और कई लोग तो कहते हैं हमारे यहां तो बहुत नाम है ईश्वर के, भगवान के। अच्छा, कई लोगों को तो इस पर भी आपत्ति है, इस पर भी सवाल उठाते हैं। कई लोग इसको कमजोरी समझते हैं, और वे लोग कहते हैं कि दूसरे मजहब, रिलीजन में एक ग्रंथ, एक ईश्वर, उनके यहां समस्या नहीं होती। हमारे यहां दुनिया भर के भगवान, ऐसा बोलते हैं, दुनिया भर के ग्रंथ, इसलिए हमको पता ही नहीं है, इसलिए भ्रम ज्यादा फैलता है। ऐसा जो कहते हैं वे मूलतः अज्ञानी है। देखो, जहां डंडे के बल पर आपको धर्म चलाना है, वहां एक से ही काम चल जाएगा। जेल में एक ही सब्जी बनेगी, कौन बोल सकता है? खाना पड़ेगा आपको डंडे के बल। लेकिन जहां मां का प्रेम हो, अनुराग हो, वहां दो बच्चे हैं और एक ने कह दिया मां ये जो बनाया मुझे पसंद नहीं है, तो वो दूसरी बना के दे देगी। अब बताइए आप, सही क्या है? जेल की एक ही सब्जी, या मां का दो प्रकार का, तीन प्रकार का अलग अलग बना के कि सबको पसंद आ जाए, ऐसा बना दो। कई चीजें बना दो भाई। मैं एक जगह था, वहां भोजन बनता था, पुरानी जमात है। हमने कहा कि जाने दो, इतनी सब्जियां क्यों बनाते हो, एक सब्जी बनाओ पर्याप्त। तो उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, इसलिए बनाते हैं कि एक किसी को पसंद ना आए तो दूसरी से खा तो सकता है, कम से कम दूसरी पसंद ना आए तो तीसरी से कम खा तो लेगा। मुझे विचार अच्छा लगा, सोच अच्छी लगी। जरूरी नहीं है कि एक सबको ही पसंद आ जाए, क्योंकि सबकी मानसिकता अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। और जैसे विचार सबके एक नहीं हो सकते हैं, तो पसंद सबकी एक कैसे हो सकती है भाई? और ध्यान रखना, हमारे यहां ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर के अवतार, ईश्वर के स्वरूप व्यक्ति की विचारधारा से जुड़े हैं, भावों से जुड़े हैं। हमारे यहां परमात्मा आग्रही नहीं है कि हम ऐसे ही रहेंगे, तुमको हमारे जैसा बनना पड़ेगा। अद्भुत बात है, ये प्रेम की महिमा है कि मां बेटे के अनुसार बन जाती है। हमारा ईश्वर भक्त के अनुसार प्रकट होता है। तुम्हारे मन में थोड़ा सा चंचलता है, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, परमात्मा कृष्ण के रूप में अवतरित होता है। तुम्हारे अंदर में थोड़ा गंभीरता है, धीरता है, मर्यादा के पक्ष को लेकर के थोड़ा आग्रह है, तो राम के रूप में प्रकट होता है।
जैसी जैसी हमारी भावनाएं थी, और इतना होने के बाद भी, इतने अवतार होने के बाद भी, इतने स्वरूप होने के बाद में भी भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में एकमात्र हमारा परमात्मा है जो ये घोषणा करता है कि तुम जैसे चाहोगे मैं तुम्हारे सामने वैसे प्रकट हूं। अद्भुत बात है। तुम जैसे चाहोगे हम तुम्हारे सामने आएंगे। ध्यान से समझना, अगर आप भगवान को अस्त्र शस्त्र वाला नहीं देखना चाहते हो तो वामन के रूप में प्रकट हो गए। वामन के रूप में आप उनकी पूजा करो। अस्त्र शस्त्र वाले स्वरूप को बिना शस्त्र का मत करो। तुम्हारी प्रवृत्ति अगर ऐसी है कि हमको भैया हमारा भगवान बिना अस्त्र शस्त्र का चाहिए, तो परमात्मा वैसा अवतरित हुआ है, वामन के रूप में है, बुद्ध के रूप में है। आप उनकी पूजा करो। 24 अवतारों में तो वेदव्यास जी भी बिना अस्त्र शस्त्र के हैं, ऋषभदेव भी बिना अस्त्र शस्त्र के हैं, बहुत से अवतार है। लेकिन राम का अवतार तो रावण का संहार करने के लिए हुआ है, वहां बिना अस्त्र शस्त्र से काम नहीं चलेगा। तो अपने आग्रह को थोपो मत किसी स्वरूप पर। भगवान कहते हैं कि तुम जैसा चाहते हो मैं तुम्हारे सामने वैसे आने के लिए तैयार हूं। यह आजादी है हमारे यहां, यह स्वतंत्रता है। तो भगवान के अनेक स्वरूप हमारी कमी नहीं है, हमारी विशेषता है। अनेक ग्रंथ कमी नहीं है, विशेषता है। और यही विशेषता है, इसी विशेषता के कारण सनातन धर्म या भारतवर्ष में हजारों वर्ष की गुलामी सहने के बाद भी, सैकड़ों वर्ष की गुलामी सहने के बाद भी हम सुरक्षित हैं। क्योंकि एक ग्रंथ होता, उसको नष्ट कर दिया जाता, धर्म खत्म हो जाता। लेकिन यहां तुम कुछ भी नष्ट कर लो, धर्म खत्म नहीं होगा। क्या क्या नष्ट करो। तो गांधी जी ने एक बात कही थी, ईशावासिमिदं सर्वम यत् जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीथा मागृता कस्य सुधनम। ईशावासी उपनिषद का पहला मंत्र। तो उन्होंने कहा कि सारे ग्रंथ हिंदुओं के खत्म हो जाएं, सब कुछ खत्म हो जाए, ईशावासिमिदं सर्वम इतना बच जाए, अगर शेष रह जाए तो भी इस धर्म को कोई मिटा नहीं सकता। ये बात उनकी हमको पसंद आई और समझने योग्य भी है। यही हमारा वैशिष्ट्य है। तो लोगों को यही नहीं समझ में आया रामायण खत्म करें कि भागवत खत्म करें कि महाभारत खत्म करें कि गीता खत्म करें कि वेद क्या खत्म करें, क्या क्या करेंगे। और ये सब खत्म कर दें फिर भी बहुत कुछ है, और जो कुछ है सब वैदिक है। वाह, जो वेदों में है वही उनमें है। वेद खत्म कर दोगे तो भी वो वेद वहां मिलेंगे आपको। इसलिए इस धर्म को मिटाया नहीं जा सकता। सनातन है, सनातन रहेगा। इसको कमजोरी मान करके आप भ्रमित मत होइए। और सोशल मीडिया में प्रायः मैं देखता हूं कि लोग किसी बात को समझे बिना और वो भ्रमित हो जाते हैं और उसको फैलाने लगते हैं। जैसे ये बात भी, हमारे यहाँ बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे देवता हैं या बहुत सारे भगवान के स्वरूप हैं, इनको मानने की जरूरत नहीं है, एक कोई ग्रंथ निश्चित करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ग्रंथ एक ही है, वेद, और वेदों से प्रतिपादित सारे ग्रंथ मान्य हैं, सब मान्य है। ईश्वर भी सब। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य को अनेक प्रकार से कहा गया। तो अनेक प्रकार से किस प्रकार से कहा गया? तो अग्नि के रूप में उसको कहा गया, इंद्र के रूप में कहा गया। हम तो इसका थोड़ा विस्तार कर देते हैं। विष्णु के रूप में कहा गया, रुद्र के रूप में कहा गया, गणेश के रूप में कहा गया, दुर्गा के रूप में कहा गया।
एक ही ईश्वर को अनेक प्रकार से। अब कोई कहे कि इसका और विस्तार कर दो जरा, अल्लाह के रूप में भी कहो या दूसरे के भी रूप में भी कहो। क्यों भैया, किस लिए कहें? क्यों नहीं कहें? क्योंकि वेदों में उल्लेख नहीं है, सीधी और सपाट बात। या वेद सम्मत किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है, और वेद प्रणीत तो धर्म, वेदों ने जो कहा वही धर्म है। तो जिनका वेदों में उल्लेख नहीं उनको हम भगवान क्यों माने? या जिनका वेद सम्मत संतों के द्वारा उल्लेख नहीं है, वेद सम्मत शास्त्रों के द्वारा उल्लेख नहीं है, उनको हम क्यों माने? शास्त्र और संत जो कहेंगे, जो मार्ग, ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी की अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए, याद करवाना भी चाहिए। जो मार्ग श्रुति साधु बतावे, ते ही मग चलत सबहि सुख पावे। जो रास्ता शास्त्रों ने और साधुओं ने और ऋषियों ने, हाँ साधुओं ने, संतों ने बताया है, उस पर चलने से सभी को आनंद आता है। महाजनो ये नगता से पंथा, बड़ी ख्यात उक्ति है, कथन है। जिस मार्ग पर महापुरुष गए, सरकार ने हाईवे बना दिया, आप जाओ, कोई परेशानी नहीं। आप रास्ता बनाने की कोशिश करोगे तो बड़ी कठिनाई है, पता नहीं कब पहुंचोगे। इसलिए नए रास्ते बनाने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रकारों ने पहले से बना दिया है बढ़िया हाईवे, दौड़ते चले जाओ बिना सोचे। हर जगह सावधानियों के बोर्ड लगे हुए हैं कि कहाँ मुड़ना है, मोड़ है तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लीजिए, कहाँ स्पीड ब्रेकर है तो थोड़ा सा धीमा कर लीजिए। शास्त्रों में सब जगह ऐसा निरूपण है कि कलयुग आएगा तो आपको कैसे चलना है, कौन सी व्यवस्था आएगी तो आपको क्या करना है, सब व्यवस्था है। तो फिर प्रश्न हुआ कि ईश्वर यहां जो बता रहे हैं कौन है, हम किसे ईश्वर माने? तो ऐसा लक्षण बता दिया भैया, ऐसा लक्षण बता दिया कि उस लक्षण को आपने याद कर दिया तो आप कभी भी, कोई पूछे आप तुरंत कह सकते हो ईश्वर कौन। तो ईश्वर कौन है, यहां उत्तर दिया, ध्यान रखना। ईश्वर है, हाँ, कौन? उत्तर है जन्माद्यस्य यतः, अर्थात जिसने संसार बनाया। सीधी सपाट बात, सीधी सरल बात, और कभी न भूलने वाली बात। कोई पूछे भगवान कौन? जिसने संसार बनाया। परमात्मा कौन? जिसने ये संसार जगत बनाया। कोई भी वस्तु हम देखते हैं, ये पुस्तक भी देखेंगे तो मालूम पड़ेगा इसको किसने बनाया, क्योंकि जो भी वस्तु है किसी ने निर्मित की है, किसी ने बनाया है। अपने आप तो कोई चीज बनती नहीं। ये पुस्तक अपने आप नहीं बन सकती, ये कपड़ा अपने आप नहीं बन सकता, बनाया है ना किसी। तो भाई मेरे, जब कपड़ा अपने आप नहीं बन सकता है तो कपास अपने आप कैसे बन सकता है? चलो कपास बनाने में किसान की भूमिका थी, ठीक है। बीज अपने आप कैसे बन सकता है? बीज को भी बनाने में चलो किसी की भूमिका मान लो कि फल की भूमिका थी। तो पृथ्वी अपने आप कैसे बन सकती है? पृथ्वी को किसी ने तो बनाया होगा ना। अच्छा, मैं एक कार्यक्रम देख रहा था न्यूज चैनल पर, पुरानी बात है, ग्रहण को लेकर के कोई कार्यक्रम था और जिसमें बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इकट्ठे हुए थे, ज्योतिषी भी इकट्ठे हुए थे। उसमें बड़ा संवाद चल रहा था, परिसंवाद, कि ज्योतिष सही है कि विज्ञान सही है, ऐसा। तो उसमें बड़े ख्यात वैज्ञानिक थे, नाम मैं भूल जाता हूँ, कोई प्रोफेसर थे, अब शरीर पूरा हो गया उनका, वो भी आए थे और उनसे पूछा गया तो वो तो बोले ईश्वर नहीं है। तो सवाल आया कि फिर संसार किसने बनाया? तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कह दी, सोचने के लिए विवश करने वाली बात, और दुर्भाग्य से वहां कोई उत्तर दिया नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा सवाल आएगा कि संसार को किसने बनाया, तो सवाल तो यह भी आएगा कि ईश्वर को किसने बनाया। ये भी तो प्रश्न आएगा, और यही वो प्रश्न है जिसकी खोज के लिए शास्त्र है। अगर आपने
हमारे शास्त्रों को, वेदों को, वेदांत को अच्छे से अध्ययन परंपरागत तरीके से किया है, तो ये जिस प्रश्न पर विज्ञान भटक जाता है उसका समाधान हमारे शास्त्रों में को बताना इतना सरल नहीं है। आप कहते हो ईश्वर किसने बनाया, हमारे यहां जो धारणा है, जो सिद्धांत है, वो बड़ा विलक्षण है। तो वो सिद्धांत क्या है भैया? हम कह देंगे दीपक किसने बनाया, बिजली किसने बनाई, लेकिन सूर्य किसने बनाया? वो तो स्वतः प्रकाश है। उदाहरण के लिए ऐसे ही जो परब्रह्म परात्पर तत्व परमात्मा है, वहां किसी ने कुछ बनाने की जरूरत ही नहीं है। और मूलतः क्या है वो समझना पड़ेगा, आगे क्रमशः आएगा तब बताएंगे। अभी इतना समझो, ये किसने बनाया? जिसने बनाया वो परमात्मा, वो भगवान। जन्माद्यस्य यतः, अच्छा केवल बनाया बोले नहीं, जन्मादि तीनों बातें कहीं, जन्म, स्थिति और प्रलय। बात समझना, ये हमारे शास्त्रों की व्याख्या है, कितनी अद्भुत। हमने परमात्मा को केवल जन्म देने वाला नहीं माना, बचाने वाला भी और विनाश करने वाला भी ईश्वर स्वीकार किया है हमने, खत्म करने वाला भी, वो भी परमात्मा है। तो जन्म जिससे होता है, सृष्टि जिससे होती है, स्थिति जिससे होती है, लय जिससे होता है, सृष्टि जिससे होती है, पालन जिससे होता है, प्रलय जिससे होता है, वो परमात्मा। तो परमात्मा केवल जन्म देने वाला मत समझ लेना, केवल जन्म देने वाला नहीं, बचाने वाला भी और खत्म करने वाला। तो महात्मा में तो ये बात आ चुकी है, इसलिए दोहराना उचित नहीं। आप कहोगे कि वो खत्म क्यों कर देता है, तो वो पहले ही बता चुका हूं, किसान वाले उदाहरण से सिद्ध किया जा चुका है कि किसान भी पौधा रोपण करता है, बीज और बीजारोपण करता है, सृष्टि करने वाला है, पालन करने वाला है, उसको पौधे को बड़ा करता है, और जब वो फल परिपक्व हो जाता है तो उसका विनाश भी करता है। ऐसे सृष्टि के विषय में समझा जाना चाहिए। तो जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि जिससे होते हैं। कहा ठीक है महाराज, समझ में आ गया, लेकिन एक बात समझनी है, क्या है, कहां वो जो जन्म देने वाला है, वो परमात्मा कहां है? ये दूसरी बहुत बड़ी बात हमारे शास्त्रों की, अद्भुत बात। वो सातवें आसमान पे नहीं रहता कि तीसरे आसमान पे नहीं रहता, तो कहां है फिर? अर्थेषु, अन्वय, प्रत्येक पदार्थ में जो समाया हुआ है, अंदर भी और बाहर भी, हर जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जिसमें वो न समाया हुआ हो। संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है, सभी पदार्थों में। इसलिए हमारे यहां गांव में कहावत बनी, कण कण में राम समाया, कण कण में व्याप्त है। इतनी विशाल और महत्व की सोच संसार में किसी के परंपरा में नहीं है, किसी सभ्यता में नहीं है। हमारी सनातन संस्कृति में ईश्वर कहां है, परमात्मा कहां है? सब में समाया, सर्वत्र। तो कहा एक बात बताइए, ये जो कपड़ा है ना, बोले हाँ, इसमें परमात्मा है? यहां है। तो कहा इसको हम कैंची से काट दें अभी, तो परमात्मा भी कट जाएगा क्या? बोले नहीं। बोले आप तो कह रहे थे इसमें परमात्मा है, तो ये तो कटेगा क्यों नहीं? क्योंकि एक विशेषता है, क्या? समाया है लेकिन उससे अलग है। कपड़े में परमात्मा है लेकिन कपड़े से अलग है। संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है लेकिन उन पदार्थों से भिन्न है। तो कहा महाराज ये बात समझ में आई नहीं, सब में है लेकिन सबसे भिन्न है, सबसे अलग है, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, होता है। कैसे? सिंपल सी बात है, आप पानी में शक्कर मिला देते हो, मिल जाती है? नहीं। दिखाई पड़ती है कि मिल गई, मिली नहीं। देखने में ऐसा आता है कि जैसे पानी
में शक्कर मिल गई। हम कई बार कह देते हैं पानी मीठा हो गया, मीठी तो शक्कर ही रहती है, दोनों का संयोग हो गया, हमको लगता है कि मीठा हो गया। तो मिलता नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलता है। कैसे पता चलेगा? शक्कर मिला हुआ पानी जमीन में डाल दीजिए और सूर्य की किरणों के कारण वो पानी तो उड़ जाएगा, शक्कर चिपकी रह जाएगी। दूध में पानी मिला तो हमें देखने में आता है मिल गया, मिला नहीं। एक होकर के भी दोनों अलग हैं, इसलिए जैसे ही आग पर रखोगे तो पानी उड़ जाएगा, दूध बच जाएगा। सामान्य उदाहरणों से और हम इस बात को समझ सकते हैं। तो कहा जैसे शक्कर पानी में मिली हुई दिखाई पड़ती है लेकिन मिली नहीं है, पानी उड़ने के बाद में भी शक्कर उड़ेगी नहीं, चिपक जाएगी। ऐसे ही परमात्मा संपूर्ण पदार्थों में अनुगत है। पदार्थों के नष्ट होने पर परमात्मा नष्ट नहीं होगा, और जो नष्ट हो जाए वो परमात्मा कैसा? कहा महाराज समझ में नहीं आया। कैसे? तो कहा आपने कहा कि पानी उड़ जाता है, शक्कर चिपकी रह जाती है, तो ये पदार्थ के नष्ट होने पर परमात्मा बचता कहाँ है? पता कैसे चलेगा? तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि परमात्मा का स्वरूप क्या है जानते हो? स्वरूप ये क्या होता है नहीं मालूम। तो कहा परमात्मा है अस्ति भाति प्रिय रूप, परमात्मा का स्वरूप। और इन स्वरूपों के विषय में तो लोगों को बताया ही नहीं जाता, दुर्भाग्य से। इन स्वरूपों के विषय में तो चर्चा ही नहीं होती हमारे यहां। जो वास्तविक स्वरूप है परमात्मा का, परमात्मा कैसा है, भगवान कैसे हैं, वो ब्रह्म कैसा है, बोले अस्ति भाति प्रिय। ये तीन रूप हैं परमात्मा के। मतलब क्या होता है इसका? अस्ति माने है, भाति माने भान होता है, उसका अनुभव में आता है, प्रिय माने हमको अच्छा लगता है। ये परमात्मा का स्वरूप है। और संपूर्ण संसार में जिन जिन पदार्थों का अस्तित्व आपको प्रतीत हो रहा है, जिन जिन पदार्थों का भान हो रहा है, जिन जिन पदार्थों में आपको प्रियत्व की अनुभूति होती है कि ये प्रिय है, वो समझो परमात्मा ही है। और ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ध्यान रखना, जिसमें प्रियत्व न हो, जिसका भानत्व न हो, जिसका अस्तित्व न हो। ऐसा अद्भुत विलक्षण विज्ञान है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। आप देखिए, मैं कह रहा था ना आपको कि पानी उड़ गया, शक्कर चिपका रह गया। ये जो कपड़ा है ना, कपड़े में अस्ति भाति प्रिय है। कपड़ा है, हम बोलते हैं ना, कपड़ा दिखाई दे रहा है, कपड़ा प्रिय है। तीनों परमात्मा के रूप हैं इसमें। अब इसको जला दीजिए तो कपड़ा नहीं दिखेगा, कपड़े का नाम नहीं दिखेगा। देखो, अस्ति भाति प्रिय, ये तीन है परमात्मा के स्वरूप और नाम। और नाम और रूप ये जगत है, संसार है। तो कपड़ा अथवा टॉवेल, ये तौलिया है ना, ये नाम हो गया। देखने में कैसी है? तो थोड़ा थोड़ा पीली पीली जैसी दिख रही है, ये इसका रूप हो गया। तो नाम रूप जगत का है, अस्ति भाति प्रिय परमात्मा का है। अब इसमें हम लगा दिया आग, हमने लगा दी तो ये जल गया, नाम बदल गया। अब जलने के बाद में इसको कोई तौलिया नहीं कहेगा, टॉवेल नहीं कहेगा, कपड़ा नहीं कहेगा, क्या कहेगा? राख। ठीक है, रूप बदल गया। अभी पीला पीला लग रहा था, उसमें काला काला लगेगा। लेकिन आप देखिए, हम अभी बोल रहे थे कपड़ा है, कपड़ा दिख रहा है, कपड़ा प्रिय है, और जब जल जाएगा तब राख है, राख प्रतीत हो रही है। राख भी किसी न किसी को प्रिय है, कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी। मिट्टी बनकर के काम आएगी, खाद बनकर के काम आएगी, प्रियत्व तो उसमें रहेगा किसी न किसी प्रकार से। संसार में ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसमें प्रियत्व ना हो। हम लोग जब पढ़ते थे गुरुजी के पास में, तो जब ये बात आई कि संसार के प्रत्येक पदार्थ में प्रियत्व है, हर पदार्थ में वो आनंद है, हमारी प्रवृत्ति के अनुसार उसमें आनंद भले ही न प्रतीत हो, लेकिन है, ऐसा एक भी पदार्थ नहीं। तो मैंने छोटा था, मैं पूछता भी था, तो मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा सांप किसको प्रिय है? सांप तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो गुरुजी ने कहा सर्पिणी को प्रिय है, और सपेरों को प्रिय है,
उनका धंधा चलता है। फिर मैं सोचने लगा और क्या चीज़ हो सकती है। तो मैंने कहा महाराज एक बात बताओ। कहने क्या? हमने कहा ये जो बाल है ये किसको प्रिय है? कट जाए जब कटे हुए बाल किसको प्रिय है? महाराज ने कहा किसी न किसी को तो जरूर प्रिय, खाद बनाने के काम आएंगे या किसी और के काम आएंगे, कहीं ना कहीं प्रिय तो है ही है। हो नहीं सकता हमें पता ना चले। बहुत सारे कीटाणु ऐसे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको प्रियत्व होता है। अब हम इतना विश्लेषण कौन करे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियत्व होगा अवश्य, इसमें कोई तो नहीं। तो आप समझ में आया कि पानी उड़ने के बाद में भी शक्कर चिपकी रह गई, जैसे मिली हुई थी लेकिन अलग थी, ऐसे ही परमात्मा कि कपड़े के नष्ट होने के बाद में भी अस्थिवाति के रूप में राख में भी दिखाई पड़ रहा, वो नष्ट नहीं हुआ। तो सब में समाया है लेकिन सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। एक और उदाहरण है, थोड़ा सा कठिन जाता है लेकिन समझने के लिए सबसे बढ़िया है। कि रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी थोड़ा सा अंधेरा हो गया, आप निकले, आपको पता नहीं चला, आपको दिखाई पड़ा कि सर उसमें सांप है। आप डर गए, भयभीत हो गए, बहुत डर गए। डरने के बाद में आपने देखा कि कैसा है, सर्प देखने के बाद भय तो हुआ, लेकिन उसके बाद में फिर आपने टॉर्च निकाली कि मोबाइल से प्रकाश किया, जैसी जलाया तो दिखा, अरे ये तो रस्सी है। अब आप एक बात समझिए कि जब तक अंधेरा था तब तक उसमें क्या प्रतीत हो रहा था? सर्प। और जब उजाला हुआ तब क्या दिखाई दिया? रस्सी। अब हम कहें कि जब आपको अंधेरे में सर्प की प्रतीति हो रही थी, वो सर्प के कण कण में रस्सी विद्यमान है कि नहीं? रस्सी ही है तो विद्यमान क्यों नहीं होगी? सर्प तो केवल प्रतीत हो रहा था, केवल दिखाई पड़ रहा था। अच्छा, सर्प के कण कण में, वो ब्रह्म के रूप में दिखने वाले सर्प के कण कण में रस्सी समाई थी, तो क्या सर्प के नष्ट होने पर रस्सी भी नष्ट हो जाएगी? बोले रस्सी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि तो वो तो आधार है, अधिष्ठान है। अधिष्ठान कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही ये संसार तो कल्पित है, ब्रह्म के रूप में है, इसके कण कण में परमात्मा समाया है। ये नष्ट हो जाएगा लेकिन वो नष्ट नहीं होगा। अच्छा, पदार्थों से अलग है, जड़ नहीं है, चेतन है। पदार्थ जड़ है, वो चेतन है, स्वयं प्रकाश है और स्वतंत्र है, स्वराट, परतंत्र नहीं है, किसी के अधीन नहीं है, कोई उसके ऊपर मालिक नहीं है, कोई उसका नियंता नहीं है। ये बात समझना। जो कह रहे थे ना ईश्वर को किसने बनाया, भागवतकार ने स्पष्ट कर दिया, स्वराट, स्वतंत्र है, कोई उसके ऊपर मालिक नहीं है, स्वयं प्रकाश। और ब्रह्मा आदि, हिरण्यगर्भ आदि, तो कहा इनको तो उपदेश देने वाला है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, सबको ज्ञान देने वाला वही है, सबको प्रवचन देने वाला वही है, सबको उपदेश देने वाला वही है। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा को ज्ञानी परंपरा कहा जाता है। हमारे यहां सृष्टि जब से आरंभ हुई तभी से ज्ञान आरंभ हुआ। ब्रह्मा जी ने संसार बाद में बनाया, उपदेश पहले ग्रहण किया, भागवत में ही उल्लेख है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो समझ ही नहीं आया कि कहां से आ गए हम, कौन है हमारा बनाने वाला। तो पहले सृष्टि नहीं की, पहले संसार नहीं बनाया, पहले तपस्या की कि पता तो चले मेरा बनाने वाला कौन है। तब भगवान प्रकट हुए, भगवान ने पहले उपदेश किया, उपदेश को प्राप्त करने के बाद और फिर सृष्टि हुई। समझना इस बात, ये संसार के पहले ज्ञान है हमारे यहां। इसलिए जो हमें अज्ञानी कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं, मूर्ख, वो मूर्ख हैं। हम अनपढ़ नहीं, हमने तो दुनिया को ज्ञान देने का काम किया, दुनिया को प्रकाश देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से हमने इन बातों को समझना छोड़ दिया, इन बातों को जानना छोड़ दिया, इसलिए मूर्ख बने घूम रहे, मूढ़ बने घूम रहे। मूढ़ है नहीं हम, हमारी तो परंपरा ही ज्ञान की परंपरा है।
पहले ज्ञान, कितनी विलक्षण बात है, पहले ज्ञान फिर संसार। ऐसा और कहीं प्रतीत होता है देखने में? दूसरों के यहाँ तो मूर्खता बड़ी चीजें मालूम पड़ती हैं कि वो फल खाया उसे सृष्टि हो गई। हमारे यहाँ ये चीज बात, और ये सही है कि आप कोई प्रोडक्शन करते हो उससे पहले आपको ज्ञान होना आवश्यक है। समझ ही नहीं होगी तो आप क्या उत्पत्ति करोगे? और उस विज्ञान के सिद्धांत से हमारा यह शास्त्र पहले से वो फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। हमारे ऋषियों ने बिल्कुल सही रास्ता बताया कि पहले ज्ञान बाद में संसार, सृष्टि बाद में, पहले ज्ञान। वो ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है ये क्या है? तो कहा जिसकी सत्ता से प्रतीत हो रहा है। जैसे तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। सूर्य की किरणों से कहीं रेगिस्तान में आपको जल की प्रतीति हो तो रेगिस्तान में तो पानी हो ही नहीं सकता, लेकिन सूर्य के कारण ऐसा भ्रम हुआ है। पानी में सूर्य की महिमा है, सूर्य की किरण। ऐसे ही संसार में जो सुख प्रतीत हो रहा है, संसार में जो अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, संसार में जो प्रियत्व प्रतीत हो रहा है, मूलतः वो परमात्मा के कारण है। अगर परमात्मा न हो तो सब खत्म, कुछ है ही नहीं। महाराज इतनी सब बातें कह दी तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा? अरे मेरे भैया, यद्यपि माया जो है वो परमात्मा को ढक नहीं सकती, और वो ईश्वर के सामने वो माया खत्म हो जाती है। निरस्त कुहकम दान ना सोए सदा निरस्त कुहकम। ईश्वर के द्वारा तो वो संसार माया खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी जैसे बादल सूर्य को ढक नहीं सकते, क्योंकि बादल तो इतना बड़ा होता है, सूर्य तो बहुत विशाल है, लेकिन हमारी आंखों को तो ढक लेता है ना। ऐसी ये माया हमारी बुद्धि के सामने पड़ गई, इसलिए हमको वो परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता तो हम उसको क्यों माने, क्यों स्वीकार करें? यह मैं कल आपसे चर्चा करूंगा। ओ राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे वृंदावन चंद्र, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, वृंदावन चंद्र, हे राधे राधे गोविंद, अनाथ नाथ दीन बंधो राधे गोविंद, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा, राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला, श्री राज गोपाला गोपाला, गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला, श्री राज गोपाला गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाल
भज मन राधे गोविंद। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे केशवा। राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला राज गोपाला गोपाला। गोपाला राधिका मनोहरा मदन गोपाला दीन वत्सला राज गोपाला गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। जय जय गोविंद गोविंद गोपाल रे भज मन राधे गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। ओम।